प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। इस चैप्टर को हमने पिछले टर्म पर स्टार्ट किया था। तब तक हमारे 14 वीडियो पूरे हो चुके थे, यानी पार्ट 14 तक पूरे हो चुके थे। आज का पार्ट नंबर 15 है। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण वाले चैप्टर में हमने पिछले टर्म पर रसारोहण वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रसारोहण है। एसेंट ऑफ सेप, रस का आरोहण। यहाँ पर पिछले टर्म पर मैंने बताया रस का मतलब जल से है, आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ने से, यानी कि जल जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है और पौधे के शीर्ष भाग तक पहुँचता है। तो रसारोहण से क्या तात्पर्य है? पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्व बल के विरुद्ध पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण से क्या तात्पर्य है? पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्व बल के विरुद्ध यानी विपरीत पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण क्रिया के लिए जिम्मेदार ऊतक जाइलम ऊतक होता है। आगे हम रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को तीन वर्गों में बांटा गया है। याद रखिए, रसारोहण की जो क्रियाविधि है इसके सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जैव बल सिद्धांत, नंबर 2 है मूलदाब सिद्धांत और नंबर 3 है भौतिक बल सिद्धांत। रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो इसका वर्ग है वह है जैव बल सिद्धांत, नंबर 2 है मूलदाब सिद्धांत और नंबर 3 है भौतिक बल सिद्धांत। एक एक सिद्धांत के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे।
रसारोहण की क्रियाविधि का जो पहला सिद्धांत वो है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तथा अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जैव बल जो सिद्धांत है, इसमें एक नंबर का जो सिद्धांत है वो है रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत में बोर्ड की दृष्टि से एक अतिलघुरात्मक प्रश्न बनता है कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन गोडलेवस्की ने किया था। गोडलेवस्की, याद रखिए रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर है गोडलेवस्की ने इसका प्रतिपादन किया था। जैव बल सिद्धांत से संबंधित जो दूसरा वैज्ञानिक है जिसका जो सिद्धांत है वह है स्पंदन सिद्धांत। यहां पर भी एक अतिलघुरात्मक प्रश्न बन रहा है कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सर जेसी बोस ने। याद रखिए रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर है सर जेसी बोस ने स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर जेसी बोस ने रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित अपना जो प्रयोग है वह किस पादप पर किया, तो इसका जो प्रयोग पादप है वह भारतीय टेलीग्राफ पादप। रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित स्पंदन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सर जेसी बोस ने किया था। सर जेसी बोस ने अपने प्रयोग के लिए भारतीय टेलीग्राफ पादप को काम में लिया। इस पादप का वैज्ञानिक नाम डेस्मोडियम गायरेंस होता है। याद रखिए भारतीय टेलीग्राफ पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है डेस्मोडियम गायरेंस। हम पढ़ रहे हैं जैव बल सिद्धांत। तो जैव बल सिद्धांत से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं, जिसमें पहला विचार है गोडलेवस्की का सिद्धांत। गोडलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा जो वैज्ञानिक है वह सर जेसी बोस, इन्होंने स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने प्रयोग के लिए भारतीय टेलीग्राफ पादप यानी डेस्मोडियम गायरेंस को काम में लिया। तीसरा जो वैज्ञानिक है वह है स्ट्रासबर्गर। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया जो स्ट्रासबर्गर का सिद्धांत कहलाता है। तो जैव बल सिद्धांत से संबंधित ये तीन प्रमुख वैज्ञानिक हैं, गोडलेवस्की, सर जेसी बोस और स्ट्रासबर्गर। तो रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक जो पहला वर्ग है वह जैव बल सिद्धांत पर पूरा होता है। नंबर दो है मूलदाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी, मूलदाब सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलदाब की, रूट प्रेशर। यानी कि मूलदाब से क्या तात्पर्य है, तो जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाली जाइलम वाहिकाओं
के रस में पाए जाने वाले धनात्मक जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। जाइलम उत्तक होता है, इसके 4 जो घटक होते हैं उनमें वाहिकाएं, इनमें रस यानी जो द्रव है, जल है, उसमें पॉजिटिव प्रेशर लगता है, धनात्मक दाब लगता है, यही रूट प्रेशर कहलाता है। मूल दाब का मापन किया जा सकता है। तो मूल दाब का मापन मैनोमीटर उपकरण द्वारा किया जाता है। याद रखिए, मूल दाब को मापने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर है मैनोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि मूल दाब सभी पादपों में नहीं पाया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म जो अनावर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें मूल दाब नहीं पाया जाता है, तो ये जो मूल दाब जो सिद्धांत है वह सीमित महत्व का होता है। रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित सिद्धांतों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से 2 के बारे में हमने चर्चा की। नंबर 1 जैव बल सिद्धांत, नंबर 2 मूल दाब सिद्धांत, और नंबर 3 आ रहा है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख जो सिद्धांत है वह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत। ये भौतिक बल जो सिद्धांत है यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और भौतिक बल सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट वह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, या फिर इसी को अन्य नाम है दिया गया है सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत। तो रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है या सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत। यह सिद्धांत ना ये सर्वमान्य सिद्धांत है। यहां 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह है डिक्सन व जोली ने किया था। याद रखिए, रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है डिक्सन व जोली ने। ये क्वेश्चन है उल्टा भी बनता है कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित डिक्सन व जोली के सिद्धांत का नाम बताइए, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अतिलोगात्मक 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात पुनः बता रहा हूं कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तब तो इसका राइट आंसर होगा डिक्सन व
जोली ने। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित डिक्सन व जोली के सिद्धांत का नाम बताइए, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जक खिंचाव सिद्धांत, या इसी का नाम है सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत। वर्तमान में रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव खिंचाव सिद्धांत ही है। तो हम पढ़ रहे हैं रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में। रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हमने तीनों के बारे में अध्ययन किया। अभी जो 3 नंबर का चल रहा है वह भौतिक बल सिद्धांत, और इसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत। तो रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित यह सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डिक्सन व जोली ने किया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला बिंदु है पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक, पौधों में मूल से लेकर यानी पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक जल का एक निरंतर स्तंभ होता है, जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक जल का एक निरंतर अटूट स्तंभ होता है, जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलहानि से पत्तियों की शिराओं के जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। इसका तीसरा बिंदु है जल के अणु के मध्य सहसंजन बल पाए जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल का स्तंभ टूटता नहीं है, बल्कि जल ऊपर से ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसमें जल के अणु के मध्य सहसंजन बल पाया जाता है। सहसंजन बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाला बल सहसंजन बल कहलाता है। जैसे जल का अणु है और इधर भी जल का अणु है, दोनों के मध्य जो बल लगता है वह सहसंजन बल कहलाता है। और नंबर 4 है अंतिम है इसका, कि इस सिद्धांत के संबंध में कई मत प्रतिपादित किए या फिर कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। जैसे बात करें हम, वाष्पोत्सर्जन की दर सीधे रसारोहण से संबंधित होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर सीधे रसारोहण से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से ये आज हमारा लेसन नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण वाला पूरा होता है। थैंक यू।